जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पैर रखा और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान बन गए थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नील ने कहा था कि धरती का केंद्र मक्का है, सऊदी अरब का वही मक्का जो आजकल हज यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की गर्मी से मौत के कारण चर्चा में है। जानिए क्या कहती है स्टडी। नमस्कार, मैं रिहान और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज़। वह भी जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख थी जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पैर रखा। नील के दावे के अनुसार मक्का धरती का केंद्र है या नहीं, इसको जानने के लिए बाकायदा स्टडी की गई है। क्या रहा स्टडी का नतीजा और मक्का धरती का केंद्र है या नहीं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सऊदी अरब के मक्का में काबा वह जगह है जहां हर साल लाखों मुस्लिम ज़ियारत के लिए जाते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए खास दिशा में परिक्रमा करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान कहीं भी हो मक्का की ओर ही मुँह कर इबादत करते हैं। मुस्लिम विद्वान बताते हैं कि काबा शब्द कुरान के काबू से लिया गया है, जिसका अर्थ है टखना, यानी वह स्थान जहां से चलने के लिए पैर मूव करने पड़े। मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह साबित किया था कि मक्का शहर पृथ्वी ग्रह का केंद्र है। बताया जाता है कि जब नील ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की तो वह पृथ्वी की तस्वीर भी कैमरे से ली थी। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी ग्रह एक बेहद अंधेरे स्थल से लटका हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी पाया था कि पृथ्वी से एक खास तरह की किरणें निकल रही हैं। बाद में हुई स्टडी में यह साबित किया गया कि इन किरणों का केंद्र मक्का शहर है। आश्चर्यजनक रूप से यह भी दावा किया गया था कि किरणें असीमित हैं और जब मंगल ग्रह की फोटो ली जाती है तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। भीषण गर्मी ने मक्का में 650 से ज़्यादा हज यात्रियों की जान ली थी। मक्का पृथ्वी का केंद्र है या नहीं, इस मुद्दे को लेकर प्रोफेसर हुसैन कोमेल ने एक स्टडी की। इसके लिए उन्होंने नक्शे पर लाइनें खींची और फिर सातों महाद्वीपों की मक्का से दूरी और मक्का की ओर उनकी स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के प्रक्षेपण को दर्शाने के लिए समानांतर रेखाएं खींचनी शुरू की। लगातार 2 साल की अथक मेहनत के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उनको सही दूरी और विभिन्न स्थितियों का पता चला। इसके आधार पर दावा किया गया कि मक्का वास्तव में धरती का केंद्र है। वैज्ञानिक इसे मानते हैं कि धरती का केंद्र जहां कोई देश नहीं। हालांकि वैज्ञानिकों का कुछ और ही कहना है। उन्होंने अपनी खोज के जरिए धरती का और छोर सब ढूंढ निकाला। धरती के इस और छोर के बीच कुल 200 से ज़्यादा देश बताए जाते हैं, जिनमें से 195 तो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं। धरती के अलग अलग हिस्से में स्थित इन देशों में कुछ की जलवायु बेहद ठंडी तो कुछ की बेहद गर्म है। जहां तक पृथ्वी के केंद्र की बात है तो एक काल्पनिक स्थान है जहां कोई भी देश स्थित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का केंद्र 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री ईस्ट पर है और इस जगह पर कोई भी देश नहीं। इसके बावजूद इस स्थान से बेहद करीब होने के नाते घाना को धरती का केंद्र मान लिया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे नज़दीक है घाना। दरअसल धरती पर अलग अलग दिशाओं में दूरी मापने के लिए ऐसा किया जाता है। खगोलविद इसी आधार पर दूरी तय करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित घाना पृथ्वी के केंद्र के निकटतम है। इसकी दूरी धरती के केंद्र से केवल 380 मील है, इसलिए इसको धरती का लैंडमार्क माना जाता है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के केंद्र से किसी भी जगह या वस्तु की दूरी मापने के लिए किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से धरती के केंद्र में होने के कारण घाना का पर्यावरण काफी अलग है। यहाँ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्मी होती है। मई जून में तो यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान अगर बाहर निकले तो वो झुलस भी सकता है। ये भी कहा जाता है कि किसी समय में घाना में इतना सोना था कि पूरी दुनिया में बांटा जा सकता है। हालांकि आज यह देश काफ़ी गरीब देशों की श्रेणी में आता है। आपकी राय क्या है हमारी इस रिपोर्ट पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।